सरस्वती का रूप हो, लक्ष्मी का स्वरूप हो, जब बढ़े अत्याचारी तो दुर्गा काली का रूप हो। क्या दूं तुम्हारी परिभाषा, नारी तुम हो सबकी आशा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो बैलेट बॉक्स में। और आज हम पहुंच चुके हैं आधी आबादी यानी महिलाओं के बीच में, और उनसे हम जानेंगे कि इस चुनावी बिसात में, चुनावी बिगुल जो फूंक चुका है, उसमें उनका मूड क्या है। सिक्योरिटी की हालत खराब है। ऐसी सरकार की जरूरत है जो कम से कम औरतों को सुरक्षा मुहैया करा पाए। हमेशा इनसिक्योरिटी का सेंस रहता है। सबसे बड़ी जो समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की है। अखिलेश सरकार ने काफी काम किए, सड़कें वड़कें काफी बनी है। महिलाओं के लिए हर कोई वादे जरूर करता है, पर क्या मानसिकता उस हिसाब से बदल पाई है? सबसे पहले यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप किस सरकार से, किस राजनीतिक पार्टी से उम्मीद करती हैं और क्यों? देखिए, यहाँ फिलहाल जो अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, स्थिति ऐसी है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी मुझे उस तरह से नज़र नहीं आ रही कि आधी आबादी को मद्देनज़र रखते हुए काम करती हुई नज़र आए। क्योंकि सिक्योरिटी की हालत देख लीजिए, वैसी ही है जो अभी प्रेजेंट सरकार है। करेंगे आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव एक युवा चेहरे के तौर पे, विकास पुरुष के तौर पे वो उभर करके सामने आए हैं। कितना इत्तेफाक रखती हैं और मानती हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की काबिलियत है उनमें? देखिए, जैसा कि अखिलेश जी आपने कहा कि युवा नेता हैं और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी सोच अच्छी है, एजुकेशन उन्हें अच्छी मिली हुई है, तो वो इस तरह से यहाँ पे विकास के काम कर रहे हैं जो कि दिख भी रहा है। लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास शायद अभी नहीं है। औरतों की स्थिति सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो औरतों की स्थिति में अभी कोई बहुत सुधार नहीं आया है। और आजकल तो आप देख ही रही हैं कि क्या कोहराम चल रहा है पार्टी में। भाई भतीजावाद इन्होंने शुरू से ही कर रखा है, और नेताजी तो हमारे कहते ही हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये चीज़ जब तक इनकी मानसिकता में ये चीज़ है, चाहे वो पिताजी आए चाहे बेटा आए, लेकिन अगर मानसिकता नहीं सुधरेगी तो मुझे नहीं लगता कि औरतों की स्थिति में यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो। तो इसलिए ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो कम से कम औरतों को सुरक्षा मुहैया करा पाए, कि वो कहीं पे भी निकलने में उन्हें कोई हिचक ना हो। यहाँ रोज़ आप देखते हैं कि आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ हो रही हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बस कह दिया जाता है कि लड़के हैं जी, गलतियां हो गई, गलतियां हो जाती हैं। और ये एक नकारात्मक तौर पर मुलायम सिंह यादव के अब जुड़ चुका है कि वो इस तरह की बातें कहते हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे, महिलाओं की समस्या क्या है जिसका उद्धार होना चाहिए, सुधार जिसमें होना चाहिए? मुझे तो लगता है यहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं खुद जब शाम को वैशाली से आना होता है तो मुझे डर लगता है कि मैं शाम को 7-8 बजे से पहले आ जाऊँ। 9 बजने का एक डेडलाइन है, उसके बाद तो लगता है ऑटो में भी डर लगेगा कि ऑटो वाला कहीं लेके ही ना चला जाए। अंधेरे हैं, लाइट्स नहीं है यहाँ पर, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पुलिस की यहाँ पे आपको वैन नहीं नज़र आएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स है। रोड्स हैं तो रोड्स की हालत खराब है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा, हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 शुरू करवाया है, हमने 100 डायल शुरू करवाया है, जिसका फायदा मिल रहा है महिलाओं को। बट विमेन सेफ्टी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे चेन स्नैचिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से जब मैं यहाँ से 6 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, मुझे पहले ही पुलिस वालों ने बोल दिया था आप चेन मत पहनिए, यहाँ पे स्नैचिंग हो जाएगी। जब आप ये एटीट्यूड पुलिस वालों का है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ अच्छी हो सकती है? चीज़ यहाँ पर अच्छी हो सकती है, यानी कि अखिलेश यादव के दावे पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप क्या करती हैं? मैं एक प्रोफेशनली मैथ्स टीचर हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जिस तरह समाज हमारा बदलता जा रहा है, और इतना रिस्की हो गया है। अब घर के अंदर भी सेफ नहीं, ऐसे ऐसे केसेस कई बार हमें सुनने को मिलते हैं, और घर से बाहर चाहे बेटा जाए या बेटी जाए, वी आर मतलब हमेशा इनसिक्योरिटी का सेंस रहता है। तो उसके लिए मतलब बहुत ज़रूरत है। देखिए, अभी आप जैसे पूछ रही थी कौन सी सरकार है, बात ये नहीं है कि सरकार कौन सी है। आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, दिल्ली ले लीजिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम था विमेंस के अगेंस्ट। आप एमपी और झारखंड और ये जहाँ बीजेपी शासित है, यहाँ भी सबसे ज़्यादा क्राइम रेट विमेन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप किसको चाहेंगे? बसपा थी तब भी उसके प्रेजेंस में भी बहुत ज़्यादा राइट्स और बहुत। मैं किसानों की बात करूं तो आप वहां पर किस तरह के हालात देखती हैं? क्योंकि आप वहां जाती हैं तो आप देखती होंगी कि ज़मीनी स्तर पर जो सरकार वादे करती है कि हमने ये काम किया है किसानों के लिए, हमने कर्ज माफ़ी कर दी है, हम बीज अच्छा उपलब्ध करवा रहे हैं, यूरिया हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इसका जिक्र किया है। क्या लगता है कि ये स्थिति जो है वो सुधरी है कुछ?
ये तो बड़े स्तर पर तो लगता है, छोटे स्तर पर तो क्योंकि हमारे यहाँ जो आसपास में रहते हैं किसान, तो वो हमसे तक सामान बेचने आते हैं, तो यहाँ कि उनका सामान अच्छे से नहीं बिक पा रहा है, तो वो हमसे भी आते हैं। पीछे मक्का की खेती में वो बता रही थी कि हमने मक्का बोई है लेकिन सही से हमारी बिक नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, उन तक साधन नहीं पहुँच रहे हैं, या वो जो स्कीम चल रही हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। यानी कि जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से जो किसान हैं उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। आप मैम क्या करती हैं? मुझे तो बस इंदिरापुरम में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए कि जो मतलब कोई भी अगर मतलब कोई सीरियस वैसा हो तो प्राइवेट में ही लेके जाना पड़े। कई बार पैसे होते हैं, कई बार पैसे नहीं होते हैं, तो मतलब प्राइवेट में ही जाना होता है। एक समस्या है। महिलाओं की और क्या समस्या आप मानती हैं? मैम महिलाओं की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप जैसे अभी उन्होंने कहा कि किसानों वाली समस्या थी, तो किसानों का सबसे बड़ी परेशानी क्या है ना, उन्हीं के बच्चे इसलिए अच्छी शिक्षा या अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते क्योंकि जितनी वो मेहनत करते हैं ना उसका उनको बेनिफिट नहीं मिलता। क्योंकि बीच में जो जिस जगह अब हम कस्टमर हैं तो हमें बहुत महंगा मिलता है अनाज, लेकिन जो उनको मेन जो उनकी जो कीमत है ना वो उनको किसानों को नहीं मिलती है। तो मेन वही प्रॉब्लम है, इसीलिए घर में प्रॉब्लम है। वही लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम है कि इनसिक्योरिटी, कि आप कहीं भी आजकल बच्चों को या अपने आप भी हम भी कहीं जाते हैं तो हमेशा बड़ा डरते हुए जाते हैं। और जैसे आपने बताया एक्चुअली क्या है, वो लोग इतना हमें टाइम ही नहीं देते कि हम डायल करके वो कर सुविधा ले पाएँ। 100 या 1090 आप जो बता रहे हैं, तो वो उस सुविधा के लिए कुछ टाइमिंग तो चाहिए ना। आप फ़ोन भी नहीं मिला पाते, कितनी बार ऐसा होता है ना, इतना हादसा हो जाता तो उस समय आप फ़ोन मिला ही नहीं सकते ना। डिमोनेटाइजेशन की बात की जाती है कि महिलाओं को दिक्कत हुई, घर में जो उन्होंने अपने पतियों के पर्स से पैसे निकाले, उसे जमा करके रखा, लेकिन फाइनली जा कहाँ रहा है, बैंकों में जा रहा है। तो कई ऐसी चीज़ें, घटनाएं जो है वो सामने भी आई हैं। आप क्या मानती है, इससे दिक्कतें हुई हैं आपको? हाँ, दिक्कतें तो बहुत सारी आई हैं, क्योंकि देखिएगा लेडीज़ बहुत सारी चीज़ें अपना सेविंग करके रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो नहीं पता होता है। अब ये पर्सनल खर्चों के लिए हर चीज़ के लिए रखते ही हैं वो, लेकिन क्या है ना कि कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान तो हैं कि हमारी सारी जितने भी हमने सेविंग करी थी वो पता चल गई, बैंक में जमा है। फाइनली राज खुल गया यहाँ पर कि हमने इतने पैसे यहाँ पर रखे हुए थे। वाइफ है तो घर में आपको क्या क्या दिक्कतें होती है जो आप चाहती हैं घर में रह करके सोचना कि मतलब ये ठीक होता तो शायद ये अच्छा होता हमारे लिए? ऐसा है कभी की सभी की सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो जाती हैं, लेकिन अब जैसे अभी आपने नोटबंदी की बात पूछी है, वो भी हम उससे इनसे भी सहमत हैं कि जी औरतों की सारी सेविंग खुल गई है। औरतों को ही लाइन में खड़े होना पड़ रहा है, लेकिन एक मायने में ठीक भी है। ठीक किस हिसाब से? ठीक है, लोगों के पास जो बहुत ही ब्लैक मनी जिन्होंने जमा कर रखा है वो बाहर आया। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो विरोधी पार्टियों ने तंज कसा था कि महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन महिलाएं जो हैं वो सीधे तौर पे यही कह रही हैं कि दिक्कतें नहीं हैं, हमें थोड़ा सा दिक्कत थोड़ी सी ज़रूर हुई है लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे आप क्या करती हैं? मैं प्रेजेंटली हाउसवाइफ हूँ। अर्लियर आई वाज यूज्ड टू वर्क इन ए स्कूल। आप स्कूल में थी, क्या लगा कि वहाँ पर जब बच्चियाँ आती हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ठीक करें? स्कूल में बच्चे आते हैं सारे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की है। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है और स्कूलों में भी एक लिमिट तक ही ट्रांसपोर्टेशन रख सकते हैं। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं वो उसमें बसों में या उनकी वैन्स में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है। आए दिन कुछ ना कुछ गंदी हरकतें होती रहती हैं लड़कियों के संग, वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। घर से पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है। घर में अगर कुछ काम है वो बेटे को स्कूल जाने देंगे, बेटी को रोक लेंगे, रुक जाओ भाई थोड़ी मदद करा देना घर में, ठीक है, ये है। दूसरी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। स्कूलों के गेट पे जब बसें छूटती हैं, बहुत सारे बच्चे और लड़कियां पैदल भी घर जाते हैं साइकिलों से उधर। आप नुक्कड़ पे देखिए क्या तमाशा लगा होता है, पासर बाई क्या कमेंट्स करते रहते हैं गंदे गंदे। अंदर लड़कियां जब लेन्स में जाती हैं, लेन्स में उतना ट्रैफिक नहीं होता है, मतलब सुनी सी होती हैं सड़कें, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होने के बाद लड़के उन पर भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, टच वच कर रहे हैं। मतलब वो लड़कियाँ घर से निकली हैं तो मतलब सर में हेलमेट पहन के और एक बॉडी में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलें कि भाई अब हमें निकलने जाना है, युद्ध पे स्कूल जा रहे हैं। मतलब स्कूल जाना अब युद्ध पे जाने के बराबर सा हो गया है यहाँ पर। और इनसे हम जान लेते हैं, आपसे यहाँ पर मैम हम जानना चाहेंगे कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था भ्रूण हत्या को रोकना है हमें, महिलाओं को सुरक्षित करना है हमें, ये तमाम समस्याएं तो हैं, लेकिन ये ठीक होगा कैसे?
देखिए, जो भ्रूण हत्या है उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों में जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें अभी अवेयरनेस नहीं है इतना। जो हमारा मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, उनमें अवेयरनेस आ चुका है, लेकिन जो रिमोट कॉर्नर्स हैं उनको अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जो कि लोगों को पहुँचें। यूजली क्या होता है कि प्रोग्राम्स बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो। और मेरे यहाँ तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इसके लिए आप क्या वजह मानती हैं? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लूप होल्स है? गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट जो देखिए एक जना कुछ नहीं कर सकता, मोनार्की कह सकते हैं, या जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो हैं, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ कांट डू एनीथिंग अनलेस अनटिल जो कि हमारे कलीग्स हैं और नीचे उनकी बॉडीज हैं सारा इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से करें। यूपी गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो आप क्या चाह रही हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आए और वो करे? देखिए, मुझे तो ये जैसे मोदी जी का पूरा है, मुझे तो चाहिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ आनी चाहिए और वही फुल मेजोरिटी से यहाँ आनी चाहिए और फुल मेजोरिटी से करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो यूपी में जो पार्टी का खुद ही अलायंस जो हो रहा है वो खुद ही कोलाइड कर रही है, तो जो स्टेबिलिटी है पार्टी में, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, दैट इज़ लैगिंग बिहाइंड। तो स्टेबिलिटी के लिए हमें एक स्टेबल पार्टी चाहिए। ये नहीं चाहिए कि जो आपस में खुद ही लड़ रही हैं वो देश को क्या संभालेगी, स्टेट को क्या संभालेगी। तो बीजेपी परिवार का झगड़ा यहाँ पर अब निकल करके सामने आ गया है, पब्लिक समझ रही है, लोग समझ रहे हैं कि परिवार का झगड़ा जो है वो विकास को कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर दे रहा है। यहाँ पर मैम, महिला सशक्तिकरण की बात हर पार्टी करती है, लेकिन क्या महिला सशक्तिकरण हो रहा है? यहाँ पर लग रहा है कि महिलाएं अपने आप को उस हिसाब से प्रोजेक्ट कर पा रही हैं लोगों के सामने जिस हिसाब से होना चाहिए? कुछ तो है, मतलब एजुकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो कर रहे हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, जैसे लोग लोअर क्लास है, वो नहीं कर पाती इस चीज़ के लिए। तो हमें चाहिए पहले एजुकेशन को तो कम से कम बढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद सफाई का आएगा या कुछ है, तब उन मन में ख्याल आएगा कि हाँ अभी लोग, हमें भी साफ रहना चाहिए। अब यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी इतनी है, इतनी गंदगी है, पूछो मत। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मेरा ये कहना है कि यहाँ जैसे यूपी में, पूरे यूपी में स्वच्छ भारत तो कहीं नहीं है, अस्वच्छ उत्तर प्रदेश है। आप किसी शहर में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, मैं तो वाराणसी के काफ़ी इंटीरियर गाजीपुर तक होकर आई हूँ अभी वहाँ इतनी बुरी हालत है, सड़कें तो हैं ही नहीं, और उधर जाके ऐसा लगता है कि ये है हमारी कंट्री, ये हमारे ही लोग हैं। फटे कपड़ों में बैठी हैं लेडीज़, कपड़े हैं नहीं, लड़के वैसे ही घूम रहे हैं, मतलब काम ही नहीं है कुछ। खेत हैं, कुछ काम खेतों में है, बिजली है ही नहीं, पिलर ही नहीं है कहीं। महिलाओं की भागीदारी की बात आती है, कोई भी पार्टी जब आती है, मंच पर पहुंचती है, तो वो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि महिलाओं को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों चुनाव में कोई कैंडिडेट महिला नहीं उतर पाती? बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है। महिलाएं के ऊपर किसी भी काम में करने के लिए उनके पीछे एक बैकअप सपोर्ट का सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस बैकअप सपोर्ट में उस लड़की के माँ बाप भी आ सकते हैं, उसके सास ससुर भी आ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसी भी लेडी की ही होती है। उसके हस्बैंड का ऑफिस जाना, उसके बच्चों का स्कूल जाना, घर के डेली के कामकाज होना, सबको तीनों टाइम का खाना बनना उसी लेडी पे होता है। अगर सपोर्ट सिस्टम है तो वो लेडी आगे निकल जाती है। हम ये कहें 21वीं सदी में भी महिलाएं आज पिछड़ी ही हैं, क्योंकि उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हस्बैंड्स लोग अभी भी 98% हस्बैंड्स अपनी बीवियों का कोई सपोर्ट नहीं करते। वो सिर्फ बाहर जाते हैं, जो कुछ भी कमा के लाते हैं वो अंदर होता है। बाकी लेडी अगर जॉब भी कर रही है तो वो जॉब भी करती है, घर का पूरा काम भी वही करती है, बच्चों की एजुकेशन पे पूरा ध्यान है। अगर बच्चे के नंबर कम आए तो फादर उससे ही कहेगा तुम क्या करती रहती हो। ये सवाल जो है आज भी हमारे देश में सिर्फ महिलाओं से ही पूछा जाता है। मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि अखिलेश सरकार ने काफ़ी काम किए, सड़कें वड़कें काफ़ी बनी हैं। जो पहले छोटे छोटे गड्ढे हर जगह दिखाई देते थे वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत हो जाती हैं। अब साइकिल उनका चुनाव चिन्ह है, वो ठीक है, लेकिन पूरे में उन्होंने साइकिल ट्रैक बना रखे हैं। मैं ख्याल में नोएडा में बना रखे हैं, यहाँ पे इंदिरापुरम बना रखे हैं। ऑलरेडी सड़कें इतनी छोटी हैं और साइकिल ट्रैक पे साइकिलें तो जाती नहीं हैं वहाँ पे, बल्कि पार्किंग का एरिया और ख़त्म हो गया। यूपी में नोएडा में हमने देखा जब मायावती ने जो बना रखे हाथी के अपने, वो अपने लिए किया उसने, की यादगार, जैसे ताजमहल यादगार थी ना, ऐसे वो चाहती थी कि वो भी अमर हो जाए, इसलिए उन्होंने बनाया। अदरवाइज ये पैसा किसी जरूरत की जगह पे लगाया जाता तो ज्यादा बेनिफिट नहीं था। उसमें टिकट लगा रखा है, कौन जा रहा है देखने हाथी उनके। 27 साल का सूखा कांग्रेस का यूपी में खत्म हो सकता है?
ये नहीं मैं कह सकती, ये क्या मालूम, जो आएगा करेगा, क्या करेगा। अच्छा काम कर रही है कांग्रेस ने किया है। क्या हमारा क्या लाइफ थी हमारी, और डेवलपमेंट तो किया ही है। देखिए अब जब ये मेट्रो आ गई है, क्या था इंडिया 47 से पहले, क्या था, लोगों का क्या हाल था, कितनी गरीबी थी, क्या था। तो ये काम शीला दीक्षित सरकार के वक्त में हुआ है। क्या लग रहा है शीला दीक्षित अभी सीएम कैंडिडेट के तौर पे यूपी में उतरी हैं, तो वो अच्छा कर देंगी वहाँ? कर सकती हैं, शीला ने बहुत काम किया है। मैं नहीं कहती, मैं कांग्रेस इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट मोदी जी भी वेलकम है। अच्छा काम करने के लिए तो हमेशा सलाम है, होना चाहिए। भले किसी भी पार्टी से यहाँ पर जुड़े हों, लेकिन अगर अच्छा काम कोई भी सरकार कर रही है या राजनीतिक पार्टी कर रही है तो उसका फुल सपोर्ट जो है ये महिलाएं यानी आधी आबादी देने को तैयार है। तरह से आप भ्रष्टाचार के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? क्या लग रहा है करप्शन आज भी हमारे देश में और प्रदेश में है, और इसको कम करने के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल है, करप्शन इस समय हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस रिसेंटली का मैं एक वाकया बताती हूँ। हमारे करप्शन खाली यही नहीं कि सड़कों पर है या फिर और ये गंदगी है, जितने भी सरकारी महकमे हैं उन सब में करप्शन है। कोई भी अगर हमें मतलब काम कराना है तो बिना कुछ अपना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। अभी रिसेंटली मुझे अपने बिजली घर का मीटर का लोड हमने इंक्रीज कराना था, बढ़वाना था, तो वहाँ अगर मैंने 1000 रुपए दिया तो मेरा कल ही लोड बढ़ गया है। अदरवाइज मेरी फाइल को 6 महीने वेट करना पड़ता, मेरा लोड नहीं बढ़ता। इसी तरह से लाइसेंस बनवाना है, ऑफिस में जाते हैं, आप उन्हें पेमेंट दीजिए, आपका तुरंत लाइसेंस 2 दिन में बन जाएगा। अदरवाइज वही चक्कर काटते रहते हैं, नहीं काम होता। यही हाल सारे सरकारी महकमे का है। हम कितना वेट करते रहते हैं, फाइल चलती रहती है, काम नहीं होता है। पैसे हम दे देते हैं, वो हमारा काम हो जाता है। और इसी पैसे से जो इन्होंने अभी नरेंद्र मोदी ने हमारा भी नोटबंदी का हुआ है, अगर यही हमारा जब कैशलेस कंट्री हमारा जो नरेंद्र मोदी का सपना है डिजिटल इंडिया, अगर ये हो जाता है तो ये सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसमें क्या है कि हमें कोई नीचे से अंडर टेबल कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे पॉइंट्स को यहाँ पर रखा है कि अगर कैशलेस हो जाता है तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब एक एक पाई का हिसाब जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। और यहाँ हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि भागीदारी की बात की जाती है कि सरकार ने कहा हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, जब कैंडिडेट्स का चुनाव होता है, तो उन कैंडिडेट्स के लिस्ट में महिलाओं का नाम क्यों नहीं होता, कम क्यों होता है? महिला सशक्तिकरण या मैं और भी बातें बोलना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊँगी कि महिलाओं के लिए हर कोई वादे ज़रूर करता है, पर क्या मानसिकता उस हिसाब से बदल पाई है? शायद हमारे समाज की मानसिकता आज भी वहीं की वहीं है कि नारी घर के अंदर ही अच्छी लगती है और बाहर वो बोलते हुए भी अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे हिसाब से पहले तो मानसिकता, फिर एजुकेशन के सवाल भी आ जाते हैं। अब एक ही महिला 10 जगह नहीं संभाल सकती, तो महिलाओं में उस तरीके की जागरूकता के साथ साथ उनकी प्रशिक्षण या उनका एजुकेशन इस हिसाब का हो, इस हिसाब से उनको समझाया जाए कि वो भी अपने परिवार के साथ साथ समाज को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दे सके। क्या आप अपना वोट जहां आपके हस्बैंड करते हैं, जहां आपके ससुर जी करते हैं, वहीं पर आप अपना वोट दे देती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बीजेपी का बहुत सही लगा उनका, जैसे अभी किया उन्होंने कि नोटबंदी का सारा कुछ हुआ है और काफ़ी चीज़ें लेडीज़ के लिए भी किया है। मगर मुझे अभी लेडीज़ का तो दिखा नहीं, मगर हाँ मैं पूरी तरह से बीजेपी पे हूँ। आप कुछ कह रही थी, यही सवाल आपसे भी है कि क्या महिलाओं पे बहुत प्रेशर होता है कि आप वहीं पर वोट दीजिए जहां हम आपसे कह रहे हैं? हाँ, काफ़ी हद तक ये चीज़ होती है कि 21वीं सदी में होते हुए भी 21वीं सदी की जो मान्यताएं हैं या जो चीज़ें पुरुष समाज को मिली हुई है वो महिलाओं के पास नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशर दिया जाता है कि आपको उसी पार्टी को वोट करना है जिन्हें हम कर रहे हैं। पर मेरे हिसाब से इस बार पार्टी में जो भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए या जो भी आए, लेकिन कम से कम महिलाओं के बारे में सोचें और उनको उस उम्मीद पर उनकी खरे उतरे जिस उम्मीद से वो अपने घर से निकलकर वोट दे पाएँ, उस अधिकार के साथ वोट दे पाएँ जिस अधिकार की वो आशा रखती हैं। और ऐसी कोई 3-4 चीज़ें आप मुझे बताइए जो आप चाहते हैं कि पार्टियां जो हैं वो आपके लिए करे, जो इन्होंने अभी कहा भी है कि जो भी पार्टी आए वो महिलाओं के लिए कुछ करे। क्या 2-3 चीज़ें होनी चाहिए जो आप चाहते हैं? महिलाओं के लिए एजुकेशन ज़रूरी करे, उनको सेल्फ डिपेंड बनाए और उनके लिए जो उनके राइट्स हैं उसके लिए आगे बढ़ने की, उनको घर से बाहर निकल के उनको अपने राइट्स लेने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत है। आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है और इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को खास कदम उठाने की ज़रूरत है। जी मैम, आप? महिलाओं और एजुकेशन का बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि महिला जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेजना, उनके डेली के होमवर्क देखना, ये महिलाओं का ही काम होता है। तो अभी जो जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं
उस पे मैं बात करना चाहूँगी कि जिस तरह के मनमाने फीस और जो एनओसी उनको लेके जिस टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके स्कूल्स को एनओसीज दिए जाते हैं, उनका क्लियर वायलेशन होता है और इस वजह से एजुकेशन इतना महंगा होता जा रहा है और पॉम्प एंड शो पे ज़्यादा चला जा रहा है, जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग के नाम पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं स्कूल्स। इसलिए एजुकेशन अदरवाइज हम लोअर तबके के तो हम बात करते कि एजुकेटेड, पर यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में भी एजुकेशन एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ बनती जा रही है जो कि इजी होना चाहिए। हम बात करते हैं हर एक बच्चे को लिटरेट होना चाहिए, हर एक महिला को पढ़ा लिखा होना चाहिए, हम लिटरेसी मिशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम ऑन द अदर हैंड हम इन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं जो मिडिल क्लास महिला है वो अक्षम पाती है कि हम कंपटीशन में तो अपने बच्चे को भी उतारना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे जैसे महिलाओं की स्थिति अभी हमारी एक साथी ने बताया कि शिक्षा का महिलाओं को होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर एक महिला घर की महिला पढ़ लेती है तो वो पूरे घर को पढ़ा सकती है। तो महिलाओं का शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आपसे महिलाओं की भागीदारी इलेक्शंस में कम क्यों है? क्यों नहीं कैंडिडेट के तौर पे वो खड़ी होती? मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में अभी भी ये, मुझे ऐसा लगता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी काफ़ी हद तक है। अभी भी फैमिली से काफ़ी लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप जितने मर्जी हाई स्टैंडर्ड के हों, जितने मर्जी हों, जो घर संभालने की जिम्मेवारी है वो सिर्फ फीमेल्स के ऊपर ही होती है। ये तो आपने पारिवारिक बात कर दी, क्या लेकिन ऐसा भी लगता है कि अगर कैंडिडेट के तौर पर कोई महिला खड़ी भी हो जाती है तो शायद पब्लिक ज़्यादा उतना सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग आपने कहा ही। हाँ, ऐसा होता है। देखा है गांव, कस्बों या निगम पार्षद के चुनावों में भी अगर निकल के पॉलिटिकल पार्टी में कोई महिला आती है तो नाम की तख्ती तो उस महिला का लिखा होता है, लेकिन नीचे लिखा होता है पत्नी श्री सो एंड सो। तो मतलब वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। इसी से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि वो एक साइन बोर्ड है, बाकी जो सारा काम होता है जो मेल है वो करता है। इससे मुझे बेहद ऑब्जेक्शन है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को महिलाएं ऐसी नहीं है कि काम नहीं कर सकती, वो कर सकती हैं और बहुत अच्छे दिमाग वाले और बहुत अच्छे स्किलफुल लेडीज़ हैं। तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तभी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम आधी आबादी हैं। तो आधी आबादी अगर है तो पॉलिटिक्स में भी आधी आबादी को बिल्कुल आधे आधे पे खड़ा होना चाहिए। तो आप रिजर्वेशन से इत्तेफाक रखती हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो 33% की बात की जाती है? हम रिजर्वेशन के डिमांड करते क्यों हैं? क्यों नहीं हमारे अपने आप अंदर से आते कि जब हमारे घर में दो पहिए की तरह से चलते हैं तो हमें डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें जब हम अपने घर में मानते हैं कि एक महिला का होना बहुत ज़रूरी है, हम अब किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्यों नहीं मान सकते कि महिलाओं का होना, हम बगैर डिमांड के क्यों नहीं अपने आप हमारा जो अधिकार है हमको नहीं मिलता है, कि हम क्यों हमको छीनना या भीख मांगना पड़ रहा है? अगर पूरा निचोड़ देखा जाए इसका तो सीधे तौर पे एक बात समझ आती है कि किसी भी एक पार्टी या किसी भी पार्टी पर पूरा भरोसा नजर नहीं आ रहा है इनको। ये कह रही है कोई भी पार्टी आ जाए सत्ता में, विकास होना चाहिए। साथ ही ये भी इनका कहना है कि जो विकास है वो महिलाओं के लिए कुछ खास तौर से हो, क्योंकि पुरुषों का विकास बहुत हो चुका है, महिलाओं का विकास होना बाकी है, खास तौर से शिक्षा को लेकर के। इसी के साथ बैलेट बॉक्स में इतना ही।